हेलो बच्चों। आज क्लास 8 बिहार बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 14.1 यानी कि गुणनखंड चैप्टर का क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उसे कुछ मदद मिल सके। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिए गए पदों में सार्वगुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब एक ही समझिए कि जैसे मौसौ होता है ना, मौसौ 10th क्लास में आप लोग पढ़िएगा, 6th क्लास में भी है। तो मौसौ जैसे दोनों में मिलता है तो क्या करते हैं, जो दोनों में मिले वो क्या होता है, मौसौ। उभयनिष्ठ भी वही हुआ कि जो दोनों में मिल जाए वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा उस पद का। तो इस पदों में कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, इसके उभयनिष्ठ पदों को ज्ञात करिए। सबसे पहले तो हम एक चीज देख लेते हैं इसमें, उभयनिष्ठ होता क्या। जैसे दिया है कितना, 9y और एक कितना दिया है, 27। तो 9 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो कितना होगा, 3 से लगा सकते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका जो गुणनखंड कितना हो जाएगा, 9 का सार गुणनखंड 3 गुने 3, और y का कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी हम ए नंबर प्रश्न को अगर हल करें तो कितना होगा, 9y का लिख सकते हैं 3 गुने का 3 और y का y लिख दीजिए। फिर अगर इस 27 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 3 से लगेगा तो 3 नमन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकान 3, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुने का 3 गुने का 3। और यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन में कहीं पर अगर कह दे प्रश्न में कि मतलब 27 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करे तो 3 और 3 है कितना बार, 1 2 और 3, तो 3 के कपार पर कितना लिख देंगे, 3। तो ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर दिए, यानी कि इसको घात के रूप में लिख दिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 27 का अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 3 गुने का 3 गुने का 3, तो 27 हो जाएगा। 3 तिया 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा, सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड के मतलब अभी हम बतलाए हुए हैं आप लोगों को कि जो दोनों में मिले, यानी मौसा का भी वही रूल होता है कि जो दोनों में मिले उसमें से कोई एक लेना है। इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, इसको हम वृत्त विधि वो भी कह सकते हैं, वृत्तीय विधि। कौन सा विधि कह सकते हैं, वृत्तीय विधि। तो ये हो जाएगा। तो 3 और कितना मिल रहा है, 3, ये दोनों नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। इसका सार गुणनखंड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट में बतलाइए, फिर से इस पे वीडियो बनाएंगे। और जैसे दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे कुछ प्रश्नों को देखते हैं ऐसे ही सॉल्व करके, जिससे कि दिक्कत ना हो। 5x और एक दिया गया है कितना, 25x। 5x और 25x, तो 5 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो कितना होगा, 5 एकान 5 और x का रह जाएगा। फिर इसका अगर करें तो कितना होगा, 5 25 और फिर 5 से लगाएंगे तो 1, यानी इसका हो जाएगा 5 गुने का कितना हो जाएगा, x, और इसका हो जाएगा 5 गुने का 5 गुने का x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बी नंबर प्रश्न को देख लेते हैं हम। तो बी नंबर में हम देख रहे हैं कितना है, 5x
तो 5x का कितना होगा अभाज्य गुणनखंड, 5 गुने x, और एक कितना है 25x। तो 25x का कितना लिख सकते हैं 5 गुने 5। तो 5 गुने का 5 और गुने का कितना होगा x। अब इसमें सार्व गुणनखंड का भी हम आप लोगों को मतलब नियम बताए हैं। सार्व गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ सार्व गुणनखंड, तो इस दोनों में क्या मैच कर रहा है 5, तो कितना लिखेंगे 5। दोनों में क्या मिल रहा है x, तो क्या लिखेंगे x, यानी कि इसका सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। चलिए सी नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सी नंबर कह रहा है कि 7ab और दूसरा कह रहा है -14ab। अभी माइनस को रहने दीजिए, 7 का अगर करेंगे तो क्या होगा 7 गुने a गुने का b। 14 का क्या हो जाएगा 2 गुने का 7 और गुने का हो जाएगा a और गुने का हो जाएगा b। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर इसका सार्व गुणनखंड किए हैं तो क्या लिखे हम 7ab। तो कितना हो जाएगा 7 गुने a गुने b, और ये -14ab है, तो इसका कितना होगा 2 गुने का 7 गुने का a और गुने का b। सबसे पहले सार्व गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड जो निकालेंगे तो कितना होगा इसका, दोनों में मैच क्या कर रहा है सो हम देख लेते हैं पहले। दोनों में क्या क्या मिल रहा है 7, गुने का क्या मिल रहा है a, गुने का क्या मिल रहा है b। तो दोनों में मिला, ये माइनस में है एक संख्या, तो माइनस का कितना हो जाएगा 7ab। कितना हो जाएगा माइनस का 7ab हो जाएगा इसका आंसर, 7ab। 7ab हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की ओर देख चलते हैं हम। चलिए यहाँ सी नंबर तक हो गया था, डी नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं, 1 मिनट। डी नंबर कह रहा है -16x², माइनस का 16x² और y², और फिर कह रहा है माइनस का x² और y² और z²। इस प्रश्न को देख लीजिए थोड़ा अच्छे से, क्योंकि ये पावर में ज्यादा है और बच्चे पावर वाले प्रश्न से डरते रहते हैं कि घात है तो कैसे बनेगा सर। तो देख लीजिए आज घात वाले प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं यहाँ पर एक बिल्कुल आसान तरीके से। 16 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें हम तो 16 का क्या होगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकान 2, यानी 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 2, यानी कि 16 का हम अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं -16 है और x² इसका क्या लिखेंगे 2 गुनी 2 गुने 2 और गुने 2। क्यों, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और x 2 बार है तो x गुने क्या लिख देंगे x, और y 2 बार है तो y गुने क्या लिख देंगे y। तो y का पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि गुणांक में क्या होता है पावर जुटता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि x² y² और z², ये वाला। तो x² माइनस में है, ये भी, ये क्या हो जाएगा x² और ये क्या हो जाएगा y² और ये क्या हो जाएगा z²। अब दोनों में माइनस है तो इसका कोई गुना में होगा तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो माइनस रहने दीजिए ऐसे ही। तो x को हम कितना बार लिख सकते हैं 2 बार, फिर y को कितना बार लिख सकते हैं 2 बार,
फिर जेड को कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार। अब दोनों में क्या मैच कर रहा है वो, तो ये मैच कर रहा है क्या, एक्स, यानी सार्वगुणनखंड जो इसका हम लिखेंगे सार्वगुणनखंड, तो इसका जो सार्वगुणनखंड होगा सो हो जाएगा कितना, दोनों में मिला क्या, एक्स, फिर दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स, फिर गुने, फिर दोनों में क्या मिल रहा है, वाई, फिर दोनों में क्या मिला, वाई। अब जेड नहीं इसमें है, नहीं ना ही इसमें है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स गुने का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और वाई गुने क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यानी इसका जो सार गुणनखंड होगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ई नंबर प्रश्न देखते हैं। ई नंबर क्या कह रहा है कि 17x, और एक कह रहा है कि 102। इसका अगर हम गुणनखंड तोड़े तो 17 का कितना होगा, 17, यानी 17x का जो अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 गुने का x हो जाएगा। फिर यहीं पर लिख देते हैं हम। फिर क्या होगा, 102 है तो 102 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 102 कितना है, y, 102 y। इसका अगर तोड़ ले हम तो इसका अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 102 का 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 51 दूना 102, फिर 3 से लग सकता है, 3 एकान 3 और बचा 2 तो 3 सत्ते 21, यानी कि इसका अभाज्य सार गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुनी का 3 और गुने का 17 और गुने का क्या हो जाएगा, y। अब इसका सार्व गुणनखंड पूछ रहा है, तो सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड, तो दोनों में क्या मिल रहा है पहले सो देखिए, 17 और 17, तो पहले कितना देंगे, 17, वाई तो इसमें है लेकिन वाई इसमें नहीं है, एक्स है इसमें लेकिन एक्स इसमें नहीं है, 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो इसका जो मतलब ये जो होगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा इसका आंसर, यानी सार्वगुणन खंड हो जाएगा। चलिए अगला एफ नंबर प्रश्न को देखते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 111 और 100, 111 का लगाएंगे तो 10 से लगा सकते हैं, 11 से, 11 दाहिन 110, 3 से लग जाता शायद, 3 से लगाइए तो 111 में, 3 से, 3 तिया 9, 2 बचा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 37 तिया 111, अब लग सकता है क्या, 3 तिया 9 बचा 2 और 3 सत्ते 21, 37 नहीं आ रहा है किसी में तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या 111 था, नहीं ठीक है चलिए रहने दीजिए, यही है। ये क्या हो जाएगा, कितना लिखे हैं, 111 और ये क्या क्या था यहाँ पे, एक्स वाई जेड, 2 पचासन कितना हो जाएगा, 2 पचासन 100, फिर 2 से लगाएंगे 2 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 25, यानी 2 2 2 5, ठीक है, 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब एक चीज देख रहे हैं कि दोनों में सार्व गुणनखंड क्या होगा, सार्व गुणनखंड, तो इसका जो सार्व गुणनखंड होगा सो दोनों में क्या मिल रहा है पहले सो देखिए, तो दोनों में इसमें और यहां पर क्या होगा, जेड, दोनों में क्या मिल रहा है वो जेड, इसका सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसमें, जी नंबर, कितना नंबर, जी नंबर, जी नंबर है ए स्क्वायर बी सी, अगला प्रश्न है
कि ए स्क्वायर बी सी, जी नंबर ए स्क्वायर बी सी, फिर है ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर नहीं, ए बी स्क्वायर सी, और इसके बाद है ए बी सी स्क्वायर। तो इस प्रश्न को देखेंगे तो सबसे पहले इसका भी वही काम कीजिए जो पहले वाले प्रश्न सबको किए हैं। प्रश्न क्या था? ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर और ए बी सी स्क्वायर। इसे लिखेंगे तो दो बार लिख सकते हैं, ए को ए गुने ए या गुने क्या हो जाएगा बी और गुने का सी होगा। इसे लिख सकते ए गुने बी और यहाँ पर सी है तो गुने का क्या हो जाएगा सी। ये हो जाएगा ए बी और सी का पावर 2 है तो सी को कितना बार लिख देंगे 2 बार, यानी कि इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। इसे अब लिख सकते हैं क्या ए गुने बी और गुने का सी। ये हो जाएगा ए गुने बी और गुने का क्या हो जाएगा सी। ये हो जाएगा ए गुने बी और गुने सी और गुने सी। सबसे पहले बात, इसका अगर सार गुणनखंड पूछे, क्या पूछे सार्व गुणनखंड, तो क्या होगा? पहले हम देख रहे हैं कि तीनों में क्या मिल रहा है ए मिल रहा है, तो पहले क्या लेंगे ए। फिर तीनों में देख रहे हैं ए है इसमें तो इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, एक ही ए है। तीनों में दिख रहे हैं कि बी मिल रहा है तो तीनों में से क्या लेंगे एक बी लेंगे। फिर एक बी है इसमें, फिर दूसरा बी है लेकिन इसमें दूसरा बी नहीं है, इसमें भी एक ही बी है दूसरा बी नहीं है, तो क्या हो जाएगा फिर तीनों में देखेंगे सी है और सी है तो एक सी, यानी इसका हो जाएगा सात गुणनखंड ए बी और सी। ए बी और क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए एच नंबर प्रश्न को देखते हैं। एच नंबर प्रश्न है 2x, कितना है 2x, फिर है 3y और फिर है 5z। 5z इसे अगर बनाएं तो ये क्या होगा 2 गुने का x, फिर ये क्या होगा 3 गुने का y, ये होगा 5 गुने का z। इस तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या होगा वेनेस्ट में अगर एक हम तीनों में से काटे, इसका अगर देखते हैं 2 से तो 2 एक कितना होगा, एक गुने का क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। वैसे ही 3 गुने एक गुने का क्या लिख सकते हैं 3, एक गुने का क्या लिख सकते हैं 5, 5 गुने का एक या एक गुने का 5। इसे अगर बना ले तो इजी क्वेश्चन था ये। कितना है 2x, तो क्या होगा 2 गुने 1 और गुने क्या लिख सकते हैं x। फिर कितना है 3x, तो 3 गुने का 1 और गुने का y। फिर कितना है 5y, 5z, यहाँ पर y है 5z, तो 5 गुने का 1 गुने का z। अब सार्व गुणनखंड पूछ रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है तो एक तो ले सकते हैं क्योंकि एक से सभी संख्या, तो इसका मौसा कितना, इसका सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओ एच नंबर दूसरा, ओ यही था। आई नंबर प्रश्न है 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 20 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और दूसरा है 30
वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और तीसरा है 40 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये भी इजी है। इसका अगर सार गुणनखंड तोड़े यानी अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दाहिन 20, 2 पंचे 10, 5 से लाएंगे 5 एकान 5, फिर 30 का तोड़ेंगे 2 पंद्रहन 30, 2 पंचे 2 तो 3 से लगा देंगे, 3 पंचे 15, 5 से 5 एकान 5, 40 का 2 से 2 2 20 दूना 40, 2 से 2 दाहिन 20, 2 से 2 पंचे 10, 5 से 5 एकान 5, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड ये होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसे, फिर लिखेंगे कितना है 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका कितना होगा 2 गुने का 2 2 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, और गुने क्या होगा, x का पावर 2 है तो x को कितना बार लिखेंगे 2 बार, फिर y का पावर 2 है तो y को कितना बार लिखेंगे 2 बार, फिर कितना होगा 30 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 30 का कितना लिखेंगे 2 गुने का 3 गुने का 5, और गुने y 2 बार है तो y को कितना बार लिखेंगे 2 बार, और z 2 बार है तो z को कितना बार लिखेंगे 2 बार, फिर 40 कितना 40 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 40 को 2 गुने का 2 गुने का 2 और गुने का कितना होगा 5। अब ये लिखे थे 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 5, और z 2 बार है तो z को कितना बार लिखें 2 बार, और x 2 बार है तो x को कितना बार लिखें 2 बार। इसका सार्व गुणनखंड, इसका सार्व गुणनखंड, तो सार्व गुणनखंड जो तीनों में मिलता हो, क्या मिला 2। फिर हम देख रहे हैं अब कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, क्या मिल रहा है तो देख लीजिए, हाँ 5 5 5 और कितना मिल रहा है 5। अब कुछ x है इसमें तो इसमें x नहीं है, y है इसमें तो y इसमें भी है लेकिन इसमें y नहीं है, तो x y में से तो कुछ नहीं होगा। तो इसका सात गुणनखंड कितना हो जाएगा 10। क्यों, तो देखो इस संख्या से तीनों संख्या विभाजन, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, हाँ ये होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन में अगर कहीं पर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बतलाइएगा कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा दोबारा बतला दीजिए, तो हम आप लोगों को फिर से दूसरे वीडियो में इस प्रश्न का जो होगा सो सॉल्यूशन अच्छे ढंग से लाएंगे। वैसे इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। सार गुणनखंड कह रहा है तो क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, सार गुणनखंड का को क्या कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, जो दोनों में मिलता जुलता हो वही उभयनिष्ठ होता है, यानी कि जिसका गुणनखंड दोबारा ना हो सके। जैसे देखिए अगुणनखंड हो जाएगा, 2 का गुणनखंड एक गुने 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 गुने 2 नहीं लिख सकते, ये अगुणनखंड है। इसका गुणनखंड ये आया तो ये अगुणनखंड है, इसका कोई दोबारा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये होता है इसका मतलब। और ये अगले आगे आप लोग को बताएंगे कि मौसा क्या होता है, इसी में आप लोगों को हम बतला देंगे इसी वीडियो में आगे कि मौसा क्या होता है। इसी का डुप्लीकेट यानी कि जुड़वा भाई जिसे कह सकते हैं आप लोग, वही होता है मौसा। सेम प्रोसेस, सेम सब कुछ होगा, सभी कुछ समान होगा, बस अंक थोड़ा चेंज करेंगे तो वहां पर आप लोग देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर तो आज यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो को, और अगले प्रश्न की ओर कल चलेंगे। तो आप लोग को अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल है मैथमेटिक्स ऑपरेशन 1K, इस चैनल को आप यूट्यूब पे सर्च करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर में हो मैथ में, चाहे क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बतलाइए। आप लोगों को हम उस क्वेश्चन का वीडियो के द्वारा सॉल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय।